आज बच्चों आपका हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है? पहले आपने एक इंडिकेटर टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर आपने नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, उनको आपने डिस्कस किया था। अब उन सब का मिक्सचर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। उन सब को मिला के बना जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर को। अगर इसकी हम डेफिनेशन बोल लें तो आप सबको पता होना चाहिए, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। हम बोल सकते हैं it is the mixture of several indicator। यह मिक्सर होता है किसका? सभी इंडिकेटरों का। चल क्या पता। अब बात आती है इट शो डिफरेंट कंसंट्रेशन। यह शो करता है, आपके पास एक पीएच स्केल आएगा आगे चल के, हम जब यहां पर कराएंगे आपको, ठीक है, इस डेफिनेशन के बाद। उसके अंदर इट शो डिफरेंट कंसंट्रेशन किसकी भाई? H पॉजिटिव आयन की होती है। उस डिफरेंट कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की वजह से आपको डिफरेंट कलर से होते हैं। इट शो डिफरेंट कलर, इट शो डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ, इन डिफरेंट concentration, different concentration of H positive ion, H positive ions in the solution। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो आपके पास बीकर में कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर क्या है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक पीएच स्केल बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं भाई? एग्जांपल लिया पीएच स्केल। चलिए क्या पता। अब यहां पर देखें पीएच स्केल होता क्या है? चल क्या बता भाई, पीएच स्केल को आपने अच्छे से समझना भाई, याद कहीं से भी कर सकते हो, मेन बात है इसमें समझने की। ये आप काम बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे? पीएच स्केल। इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं। चलिए क्या पता भाई, इसकी फुल फॉर्म देखें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके अंदर क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक के आपके नंबरिंग होती है। ये स्केल होता है एक, और 7 भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। जो 0 से 7 है वो तो होता है आपका भाई एसिड। क्या होता है? यहीं पर लिख लिया हमने भाई, 0 से 7 क्या है? एसिड। जो 7 से 14 है, ये वाला एरिया क्या आपका भाई? बेस। चल क्या पता, ये आपका एसिड है, वो क्या आपका बेस है। 0 से 7 एसिड, 7 से 14 बेस। 7 क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है, उदासीन बोलते हैं जिसको हिंदी में, शून्य है, ठीक है। कलरलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस, जिस प्रकार आप ले सकते हैं। प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है, ना तो उसके अंदर कोई गंध होती, ना कोई कलर होता, ये बोल सकते हैं, ना स्मेल ना कलर, आपका सिंपल सादा पानी, ठीक है, आपका प्योर वाटर। अब यहां पर एक आपकी रेंज होती है इस तरह, इस तरह होती है। ये आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। किसकी कंसंट्रेशन होती है? H पॉजिटिव आयन की। सबसे मेन बात क्या है? आपका 0 से 14 तक
आपके H पॉजिटिव आयन होते हैं। आपके जो 0.7 है इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और 7 से 14 के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देखोगे तो बिल्कुल कम होती जा रही है, बिल्कुल न के बराबर है, बिल्कुल ही न के बराबर है, होती है। इस बात को आपने याद रखना। ये H पॉजिटिव आयन की क्या भाई कंसंट्रेशन है। चल गया पता भाई। अब आपने ध्यान दी, जो ये वाला एरिया है ये आपका किसका है, OH नेगेटिव का, ठीक है। OH नेगेटिव आपका बेस के लिए है, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन थी। अब आपने दो बातें ध्यान रखनी है। जब आप देखते हो इस तरफ आपका यहां से चलते हो, पूरा 14 से ले सकते हो आप, या 7 से भी काउंट कर सकते हो समझने के लिए। 14 से 7 0 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 14 से 7 7 से 0 तरफ चलते हैं। आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। तो आप देखोगे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना तो आपका एसिडिक करैक्टर बढ़ना। क्या बढ़ता भाई, एसिडिक करैक्टर बढ़ना भाई। तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। चल गया पता। अगर आप 0 से 14 की तरफ जाओगे या 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा भाई, ध्यान दे सभी, जो एसिडिक करैक्टर है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, जब 0 से आप 7 की तरफ जाते हो देखो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल आपकी 14 पे खत्म हो जाएगी। चल गया पता। तो इसलिए हम बोल सकते हैं आपकी एसिडिक करैक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब आपने ध्यान देना है, बेस के अंदर भी आपके कुछ H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, बिल्कुल कम ही होते हैं। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, इस साइड में बेसिक होता है। अब आपके पास है 0 से 14, 14 से 7। हमने एसिडिक के बारे में डिस्कस कर लिया, सबको पता। अब यहाँ से चले तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं या 0 से 14 की तरफ जाते हैं तो आपका जो बेसिक करैक्टर है, क्या भाई, बेसिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब आप 14 से 7 से 0 की तरफ आते हैं तो आपका OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर भाई आपकी बेसिक करैक्टर डिक्रीजिज। बेसिक करैक्टर क्या हो गया भाई, आपका डिक्रीज हो गया। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया, चल गया पता, वो एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछते हैं किसके अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कौन आपका ज़्यादा एसिडिक है। जो 0 के पास होएगा वो क्या है, मोर एसिडिक, स्ट्रोंग एसिड बोल सकते हैं हम। जो 7 की तरफ में है 6 वैल्यू है आपका लेस एसिडिक। चल गया पता। जो 14 की तरफ है आपका मोर बेसिक, स्ट्रोंग बेसिक बोल सकते हैं हम उसको, स्ट्रोंग बेस। आपका जो 8th वैल्यू दे सकते हैं, समुद्री जल का जो pH मान होता है 8.4 होता है, तो हम उसको लेस बेसिक बोल सकते हैं, वीक बेसिक बोल सकते हैं। तो इस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। द pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। कुछ आपके सब्सटेंस लिए जाएंगे, उनकी pH वैल्यू देखेंगे और नेचर देखेंगे, एसिडिक है या बेसिक है। हम पहले पढ़ के आए हैं 0 से 7 एसिडिक है, 7 से 14 बेसिक है, और 7 पर आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं सलाइवा भाई। सलाइवा के हम 2 pH वैल्यू चेक करेंगे। फर्स्ट बिफोर मील, भोजन खाने से पहले, एक आपका आफ्टर मील। भोजन खाने से पहले जो आपकी लार है, लार का pH वैल्यू, जो लार की pH वैल्यू है वो हमारी होती है 7.5। क्या होती है, 7.5। इसको हम बोल सकते हैं एल्केलाइन। नेचर कैसा है इसका,
एल्के लाइन, और पीएच वैल्यू यहां पर लिखेंगे हम भाई। चल क्या पता, पीएच वैल्यू यहां पर लिखेंगे। और भोजन खाने के बाद जो आपका भोजन है एसिडिक होता है, तो आपका लार का पीएच मान एसिड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी लार का पीएच मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ये क्या होता है आपका भाई, एसिडिक। एल्केलाइन को हम बेसिक भी लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, बेसिक। चल क्या पता, अब और बहुत से एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने पहले लिया यहाँ पर भाई लेमन। जो लेमन है उसका पीएच वैल्यू, जो आपका नींबू होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो हमने यहाँ पर ध्यान दे सी भाई, लेमन की पीएच वैल्यू 2.3 से 2.5 होती है। चल क्या पता 2.4 भी बोल सकते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम भाई आपकी वाइन। जो वाइन आपकी होती है उसकी पीएच वैल्यू 2.8 से लेकर आपकी 3.8 तक होती है। अब आपके पास है यहां पर कॉफी। चलिए क्या बता भाई, कॉफी की पीएच वैल्यू क्या होती है, कॉफी की पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर 5.5 तक। चल क्या पता भाई। अब आपके पास है टोमेटो। टोमेटो की पीएच वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद करने होंगे भाई। टोमेटो की पीएच वैल्यू होती है आपकी 4 से लेकर 4.4 तक। चल क्या पता भाई। अब इसी तरह हम बहुत से आपने एग्जाम्पल देखे, यूरिन। यूरिन की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं यूरिन की पीएच वैल्यू होती है 5.5 से लेकर 7.5 तक। चल गया पता। अब देखो 6 एसिडिक लिख दिया था हमने, ये भी आपका एसिडिक हो गया लेमन वाला, ठीक है। और आपका वाइन वाला भी क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो आप जो 0 से 7 के अंदर आते हैं उसको तो आप लिख सकते हो एसिडिक, सबको पता है। जो आपका 7 से 14 आता है उसको आप बेसिक लिख सकते हो। अब कॉफी है, ये भी आपका क्या है, एसिडिक है। टोमेटो का भाई एसिडिक। आपका यूरिन का भाई हम बोल सकते हैं एसिडिक ही बोल सकते हैं, एसिडिक एल्केलाइन। चलिए क्या पता भाई। और से बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी वाटर भाई, सी वाटर। चलिए क्या पता, समुद्री जल का 8.4 भाई। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, मिल्क आपका 6.4 होता है। ये 8.4 था, सबको पता है एल्केलाइन हो गया भाई। क्या हो गया, एल्केलाइन। मिल्क का 6.4 है तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, एसिडिक। चल गया पता। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ब्लड भाई। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। क्या होता है भाई आपका, एल्केलाइन। कितना कैसा होता है, बेसिक होता है, एल्केलाइन। इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं। दूसरा भी लिख सकते हो आप भाई, HCl। HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका, 0 पीएच वैल्यू होती है, तो आपका स्ट्रॉन्गली एसिड है ये, एसिडिक लिख देंगे हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी, इसकी वैल्यू होती है 14, आपकी भाई एल्केलाइन, स्ट्रॉन्ग बेसिक है, एल्केलाइन। चलिए क्या पता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जिसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। पेपर के लिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस लेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे आपका इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, इसके अंदर मिथेनोइक एसिड है, इसके अंदर आपका एसिटिक एसिड है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर आपके कुछ नेचुरल सब्सटेंस लेते हैं हमने। जिस प्रकार नेचुरल सब्सटेंस लिए उसके अंदर चेक करेंगे हम आपके कौन से एसिड हैं। नेचुरल सब्सटेंस, कौन सा एसिड उनके अंदर प्रेजेंट है। फर्स्टली आपको ट्रिक से इनको याद करवाया जाएगा। हम यहां पर लेते हैं भाई ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है भाई, संतरा।
सी से संतरा, सी से सिट्रिक याद रख सकते हो। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है भाई? सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर भाई। चल गया पता? इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने ध्यान दे से बच्चे भाई, यहां पर हमने ले लिया लेमन जूस भाई, लेमन जूस। ये भी आपको पता है संतरा भी क्या होता है आपका? खट्टा होता है, और लेमन जूस भी क्या होता है? खट्टा होता है। तो जनरली इसके अंदर भी याद रखिए भाई सिट्रिक ही होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हो। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां पर हमने लिया भाई सबसे आसान मिल्क, या कर्ड ले सकते हो आप, चल क्या पता, या आप ले सकते हो दूसरा कोई भी एग्जाम्पल घी, चल क्या पता। इनके अंदर क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। क्या होता है भाई? लैक्टिक एसिड। क्या होता है भाई? मिथेनोइक नहीं, दूध से बनी वस्तुओं में क्या होता है भाई? लैक्टिक एसिड। चल क्या पता। और किस मीटर के द्वारा हम इसको मिल्क को प्योरिटी बताते हैं? हम आपका शुद्ध है या अशुद्ध है, प्योर है या इम्प्योर है, हम लैक्टोमीटर के द्वारा इसको चेक करते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट विनेगर। क्या चेक करेंगे हम? विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका। सिरका इसके अंदर होता है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई सिरका। दारू जैसी स्मेल होती है इसके अंदर। एसिटिक एसिड इसके अंदर होता है भाई। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। चल गया पता। अब तो एग्जाम्पल देते हैं आपके एंट स्टिंग, मधुमक्खी का डंक, या नेटल स्टिंग। कहीं भी आपको ये दोनों मिल जाएं। इनके अंदर आपका क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। अगर मधुमक्खी आपको काट लेती है, उसके अंदर जो डक मारेगी उस डक के अंदर क्या होता है? स्टिंग आपका डंक होता है, उसके अंदर आपका मिथेनोइक एसिड होता है। चल गया पता भाई? मिथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम है भाई फॉर्मिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। चल गया पता भाई? इसी को क्या बोलते हैं हम? फॉर्मिक एसिड। अब हमने याद रखा नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड होता है उसके अंदर भी। याद रखा एंट स्टिंग, उसके अंदर क्या होता है? मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। अब नेटल स्टिंग क्या होता है? ये कोई जड़ीदार पेड़ पौधे होते हैं, आपके पर्वतीय इलाकों के अंदर मिलते हैं। उसमें अगर आपको कोई भी उसकी जड़ीदार पेड़ पौधे की जो सूढ़ होती है वो चुभ जाए आपको, ठीक है, नुकीला सिरा चुभ जाए, तो जो आपको पीड़ा महसूस होएगी वो मिथेनोइक एसिड की वजह से होएगी। उसके अंदर क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। जैसे कि हमने लिया यहां पर भाई टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? याद रखने के लिए TO, टोमेटो। टोमेटो लिखा, ये ओ को देखो ऑक्जेलिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है भाई? ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा ले सकते हैं भाई टैमरिंड। टैमरिंड इसके अंदर टेरिट्रिक एसिड भाई। कौन सा होता है? टेरिट्रिक एसिड भाई। इस तरह TA टेरिट्रिक एसिड, T को काट दें, टोमेटो O ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह इनको हम याद रख सकते हैं। इसी के साथ जो पार्ट नंबर आपका 6 है यहीं पर समाप्त होता है।